रैपिड रिवीजन फॉर बिहार एसआई मेंस। रैपिड रिवीजन फॉर बिहार एसआई मेंस के बिहार एसआई मेंस मेंस के लिए एडीओ हो गया, टीआरई हो गया, ये सब के लिए। आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय कर्म है। ये हम लोग देखेंगे, इसमें लगभग 200 क्वेश्चन लगभग देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम, और क्वेश्चन इसी से रहेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। राष्ट्रीय घटनाक्रम कह रहा है क्या, यहाँ पे देखेंगे कि 2026 की घोषणा के अनुसार किसको ऑटोमेटिव टायर निर्माता संघ एटीएमए का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो एटीएम मतलब टायर का किसको नियुक्त किया चेयरमैन? तो अरुणा मामेन को। और ये कौन इसका कंपनी हो गया है? तो एमआरएफ ये जानते हैं कि टायर निर्माण करता है ये कंपनी एमआरएफ। किसको मिला है? तो पूछेगा ऑटोमेटेड टायर निर्माता संघ का चेयरमैन किसे बना गया है? तो ये एमआरएफ के जो है चेयरमैन इसके अरुण मामेन को बनाएगा। किसको? अरुण मामेन को बनाया गया। अरुण को, टायर का किसका? अरुण मामेन। नेस्कॉम वैश्विक सम्मेलन, नेस्कॉम वैश्विक सम्मेलन 2026, नेस्कॉम वैश्विक सम्मेलन, नेस्कॉम वैश्विक सम्मेलन 2026, नेस्कॉम वैश्विक सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ है बेबी? तो नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में कहाँ हुआ है नेस्कॉम? तो नेस्कॉम वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ? 9 से नेस्कॉम, 9 से नई दिल्ली में, नेस्कॉम कहाँ पे? नई दिल्ली में। अब पूछेगा हैबिटेट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 26 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सबको हैबिटेट कहाँ करने मन करता है रहने का? तो नई दिल्ली में। तो हैबिटेट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में दो चीज याद रखें, एक नेस्कॉम पूछेगा तो न्यू दिल्ली मारिए, नेस्कॉम, और हैबिटेट वाला भी कहाँ मारिए? न्यू दिल्ली मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहे पर्पल फेस्ट का विशेष आयोजन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों की प्रतिभा की उपलब्धि को सम्मानित करना है। मतलब पर्पल फेस्ट का विशेष आयोजन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगनों की प्रतिभा और उपलब्धियों को सम्मानित करना है। तो कहाँ पे? तो राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। कहेगा पर्पल फेस्ट कहाँ पे? पर्पल फेस्ट कहाँ पे? पर्पल फेस्ट आपका मारिए न्यू दिल्ली। कहाँ पे? न्यू दिल्ली मारिए। पर्पल फेस्ट का जो 26 में है एक विशेष आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य क्या पूछेगा? ये पर्पल फेस्ट किससे संबंधित है? तो ये दिव्यांगजनों से संबंधित है, प्रतिभा से संबंधित। दिव्यांगजनों की ये क्या है? प्रतिभा से संबंधित है, दिव्यांगजनों के प्रतिभा से संबंधित है। जो कहाँ पे किया गया था? न्यू दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में। इसके द्वारा दिया गया है। तो अब कहेगा कि नेक्स्ट, असम के सोनीपुर जिले में स्थित तेजपुर विश्वविद्यालय में इसे आधुनिक कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे? असम में जो है आधुनिक कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन सोनीपत जिले में, असम के सोनीपत जिले में तेजपुर विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? असम पूछेगा तेजपुर विश्वविद्यालय कहाँ है? तेजपुर विश्वविद्यालय कहाँ है? तो विश्वविद्यालय आपका असम में है, असम में है। और यहीं पे आपका तेजपुर विश्वविद्यालय में चिराग पासवान जाते हैं, और चिराग पासवान यहाँ पे जाते हैं तेजपुर विश्वविद्यालय में और आधुनिक कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन करते हैं। आधुनिक इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन करते हैं। पूछेगा आदि पर्व महोत्सव, आदि कहाँ पे? तो रायपुर में। आदि 2026 में आदि पर्व महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका रायपुर में। कहाँ पे? रायपुर में। आदि पर्व कहाँ पे? रायपुर में किया गया है। मथुआ धर्म मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मथुआ धर्म पूछेगा। मथुआ धर्म आपका किस राज्य में किया गया है? तो मथुआ आपका हो गया पश्चिम बंगाल में।
WB वेस्ट बंगाल में, WB वेस्ट बंगाल। मथुआ मतलब ममता, तो ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। वहां पे वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। मथुआ मतलब ममता, तो पश्चिमी बंगाल में। मथुआ, मथुआ धर्म मेला कहाँ पे, तो ममता जी, मथुआ धर्म मेला ममता जी, इसे याद रखिए, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर आयोजित कृषि खाद्य प्रणालियों, कहाँ पर, कहाँ पर आयोजित कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका पर वैश्विक सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कृषि और खाद्यान्न प्रणालियों में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाना और लैंगिक समावेशी नीतियों को बढ़ावा देना है। तो न्यू दिल्ली में, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। यहाँ तो न्यू दिल्ली में क्या किया गया है, तो वैश्विक खाद्य, कृषि खाद्य प्रणालियों में, कृषि खाद्य प्रणालियों में, कृषि, कृषि खाद्य प्रणालियों में, कृषि खाद्य, खाद्य प्रणालियों में, कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं को वैश्विक सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कृषि और खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भागीदारी और सशक्त बनाने का लैंगिक समावेश नीति को बढ़ावा दिया गया है। तो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। फिर पूछेगा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सम्मेलन द्वारा किस किले को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय भू धरोहर, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय भू, भू धरोहर, भू धरोहर किला, राष्ट्रीय भू धरोहर किला का दर्जा किसे मिला है, तो आप याद रखिए, कालिंजर का किला। राष्ट्रीय किसका, कालिंजर का, कालिंजर का किला आपका हो गया, कालिंजर का किला हो गया आपका, कालिंजर का किला। ये कहाँ पे है, तो यूपी में है, यूपी में है। कहाँ पे, यूपी के कहाँ पे, बांदा जिला में, बांदा जिला में। पूछेगा कि राष्ट्रीय भू धरोहर किला कहाँ है, किस राज्य में, राष्ट्रीय भू धरोहर कहाँ पे, कैसे जाने, सब राष्ट्रीय भू धरोहर यूपी से ही निकलता है। भू धरोहर तो अधिकतर तो यूपी हो गया। कौन सा, कालिंजर किला कहाँ है, यूपी में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में उच्च सुरक्षा वाली सुधारात्मक संस्थान सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है, कौन, तो सेंट्रल जेल श्रीनगर में जो है जम्मू कश्मीर के उच्च रक्षा वाली सुरक्षात्मक, सुरक्षात्मक संस्थान सेंट्रल जेल श्रीनगर, सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली, पहली कमीशन, पहली कश्मीरी महिला कौन बन गए हैं सेंट्रल जम्मू कश्मीर के, तो सावा सॉल। कौन हो गया है, सावा, सावा सॉल हो गया, सावा सॉल हो गया। कौन हो गया, सावा सॉल हो गया। ऐसे साल ओढ़ के रहिए, जम्मू कश्मीर में ठंडा लगेगा, तो वहां पे भी जो है वो सेंट्रल के अंदर सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली कश्मीरी साल जो होता है, तो पहली कश्मीरी महिला प्रमुख नियुक्त किया गया, सावा सॉल, सावा सॉल। अब आइए, गेल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड का जो है चेयरमैन और, चेयरमैन एवं प्रबंधक के पदभार किसने ग्रहण किया गया है, तो गेल इंडिया का, गेल इंडिया का, अब आइए, गेल इंडिया का, इंडिया का पदभार मतलब गेल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंधन के किया है, तो दीपक गुप्ता। ये किया गेल इंडिया का, तो गेल इंडिया का दीपक हो गया, गेल इंडिया का दीपक हो गया। कारण नई दिल्ली में स्थित, नई नई दिल्ली में स्थित नेवल हेडक्वार्टर नेवल आर्ट्समेंट्स का नया डायरेक्टर के तौर पर किसे पदभार ग्रहण किया है, तो बीपी सिंह को। कह रहा है कि नई दिल्ली में नेवल हेडक्वार्टर का नेवल अमार्समेंट में नया डायरेक्टर बीपी सिंह। कह रहा है केंद्रीय कैबिनेट के जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दिया है, तो 28 तक। डीबीआई क्वेश्चन ये पूछेगा कि केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन, जल, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन जो है, मिशन के इसका जो जल जीवन मिशन का है समय सीमा बढ़ाकर कब दिया गया है, तो इसका दिसंबर कर दिया है 2028 तक। जल जीवन कहाँ पे तक गया, 2028 तक इसका समय सीमा बढ़ा दिया, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन का सीमा बढ़ाकर कब कर दिया, 28 तक कर दिया गया है। फिर क्वेश्चन आएगा कि नागालैंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, नागालैंड, नागालैंड हमारा देखिए कहाँ पे आ गया, तो नागालैंड के पूछेगा आपका राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया, नागालैंड आपका देखिए यहाँ पे,
ये नागालैंड यहाँ पे है, नागालैंड पूरी पूछेगा इधर म्यांमार से कौन कौन लगता है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। ये हमारा क्या है, म्यांमार से ये सब इसका बाउंड्री ये लग रहा है, म्यांमार से इसका बाउंड्री लग रहा है। इसमें त्रिपुरा का म्यांमार से बाउंड्री नहीं लगता है पूर्वोत्तर, और मेघालय का इसका म्यांमार से नहीं लगता है। उसके बाद पूछेगा इधर से बांग्लादेश से कौन कौन पूर्वोत्तर में लग रहा है, तो मेघा असम लग रहा है, मेघालय लग रहा है, त्रिपुरा लग रहा है और मिजोरम लग रहा है, और इधर से पश्चिम बंगाल हो। पूछता है कि क्या सिक्किम जो है बांग्लादेश से सीमा लगाता है, तो सिक्किम बांग्लादेश से सीमा इसका साझा नहीं करता है। कहेगा भूटान जो है किन 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 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है, तो हमारा भूटान जो है सिक्किम हो गया, और इधर से पश्चिम बंगाल भी भूटान को आधा देखिए यहाँ तक ये टांगे हुए, और इधर से आधा कौन हो गया, असम टांगे हुए, फिर इधर से ये दबा रहे हैं, इधर से सिक्किम, उधर से अरुणाचल प्रदेश। तो चार वो हो गया, दो वो उठाए हुए हैं, दो इधर से दबा रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो इधर से समझिए सिक्किम, उधर से कौन, अरुणाचल प्रदेश, और इधर से आधा उठाए हुए हैं, टांगे हुए हैं कौन, तो पश्चिम बंगाल, और इधर से हो गया आपका असम हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन यहाँ से आता है, चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि तो नागालैंड के नए राज्यपाल कौन गए, नंद किशोर यादव। ये नागालैंड का नंद कौन हो गया, नंद, ना से नागालैंड बाबा और नंद से नंद किशोर यादव हो गया। नागालैंड के राज्यपाल किसे नियुक्त किया है, तो नंद किशोर को। नागालैंड का राज्यपाल जो है आपका नंद किशोर हो गया। नागालैंड के कौन हो गया, नंद किशोर हो गया। नंद किशोर याद हो जाना चाहिए एक ही बार में, नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर है। अब क्वेश्चन यही सब आएगा, इतना पढ़ लीजिए। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल विनय कुमार को सक्सेना को कहाँ के उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो लद्दाख को। ये दिल्ली के जो है पूर्व उपराज्यपाल विनय सक्सेना को कहाँ के उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो लद्दाख के। कहाँ पे, लद्दाख के किया गया है। पूछेगा कि लद्दाख के उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो लद्दाख देखिए हम लोग यहाँ पे हैं, ये लद्दाख वाला पोर्शन पे यहाँ पे कौन है, यहाँ पे वही आदमी राज्यपाल बनेगा। उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया जाएगा, तो जो रहेगा थोड़ा सा विनय भावनारी में रहेगा, क्योंकि ये सब पोर्शन है क्या, झगड़ा वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे होगा विनय कुमार सक्सेना हो जाएगा। यही सक्सेस करके यहाँ पहुंचा, मतलब विनय कुमार सक्सेना यहाँ के राज्यपाल हुआ, कहाँ के, लद्दाख के। पूछेगा लद्दाख जो हमारा इधर किससे लगता है, अफगानिस्तान से लग रहा है, इधर चाइना से लग रहा है, इधर पाकिस्तान से लग रहा है। ठीक है, उसके बाद और कश्मीर जो मेरा है इधर हमारा पाकिस्तान से, ये पोर्शन कश्मीर इससे बॉर्डर इसका टच कर रहा है। पूछता है कि हिमाचल प्रदेश क्या नेपाल से सीमा साझा करता है, नहीं, उत्तराखंड करता है, और ये यूपी करता है, बिहार करता है, पश्चिम बंगाल करता है, और ये सिक्किम करता है। ठीक है, अगला फिर हम देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को कहाँ के उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो लद्दाख के। कह रहा है कि 26 में केरल के बाद अब व्यापक राज्य स्तरीय बोर्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है, गोवा। कह रहा है कि केरल के बाद अपना व्यापक व्यापक बोर्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन हो गया, गोवा हो गया। मतलब केरल के बाद व्यापक राज्य स्तरीय बोर्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है, मतलब केरल के बाद अपना व्यापक राष्ट्र स्तरीय बोर्ड एटलस, राज्य स्तरीय बोर्ड एटलस को जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन हो गया है, तो गोवा आपका हो गया। गोवा आपका हो गया राज्य स्तरीय बोर्ड का एटलस जारी करने वाला, आपका ये गोवा दूसरा राज्य हो गया। ये होगा गोवा दूसरा राज्य हो गया। गोवा जो हमारा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है, जो अरब सागर में है, नहीं, अरब सागर में है। गोवा किसके है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, यहाँ पे बीचों बीच वाला पोर्शन, यही समझिए कि महाराष्ट्र और इधर कर्नाटक को अलग कर रहा है, यहाँ पे गोवा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या किया गया, राज्य स्तरीय बोर्ड एटलस का दूसरा राज्य बन गया है, ये गोवा हो गया। मतलब अपना समझिए कि एटलस बनाया है। कह रहा है कि ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 कहाँ आयोजित किया गया है, तो भुवनेश्वर में। कहाँ पे आपका, भुवनेश्वर में आपका उड़ीसा के, यहाँ पे आपको
कहाँ पे है? भुवनेश्वर में आपका, यहाँ पे, यहाँ पे इस पोर्शन में बोला है कि ब्लैक स्वान समिट जो है आपका, ब्लैक स्वान समिट जो है कहाँ पे, तो ये आपका भुवनेश्वर में किया गया। ब्लैक स्वान समिट कहाँ पे, ये भुवनेश्वर में किया गया है। कह रहा है कि अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 के लॉन्च की गई देश की पहली सहकारी आधारित आधारित राइडिंग हेडलिंग सेवा का नाम क्या रखा है, भारत टैक्सी। अमित शाह ने 5 जनवरी 5 फरवरी 2026 को लॉन्च किए गए देश की पहली सरकारी आधारित राइड राइड हेडलिंग सेवा जो नाम क्या रखा है, तो भारत टैक्सी रखा है। क्या रखा है, भारत टैक्सी हो गया। क्या है, भारत टैक्सी हो गया, भारत टैक्सी हो गया। कह रहे क्या, कह रहा है 2026 में चौथा विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस, विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो गोवा में। अब देखिए गोवा में, यहाँ पे आपका कांग्रेस का होता है, क्या चीज होता है, कांग्रेस का आपका संगठन क्या चीज होता है, विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस। तो कांग्रेस विज्ञान यहीं पे होता है गोवा में। यहाँ पे विश्व का महासागर, क्योंकि सागर के ये थी, अरब सागर के थी लगा हुआ है, तो 2026 का चौथा, ये क्या था, चौथा था विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस। कांग्रेस कहाँ आयोजन किया गया है, तो गोवा में। विषय इसका क्या था, तो स्वास्थ्य। यहाँ स्वस्थ रहते हैं तब ना गोवा में सब घूमने मस्ती करने के लिए ये जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये केमा था, तो ये चौथा था, चौथा यहाँ पे ये चौथा था विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस, विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस। कौन सा था, क्या था, विश्व विश्व महासागर महासागर विश्व महासागर विज्ञान विज्ञान कांग्रेस था, कांग्रेस कांग्रेस था। कहाँ पे, तो गोवा में, गोवा में। इसका में क्या था, महासागर में सुरक्षित और सतत भविष्य पर आधारित आधारशिला था। अब आइए 26 में तक राष्ट्रीय आरोग्य मेला, राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो एकदम बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र में, एकदम बोल्ड रहिए, माने राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन कहाँ पे हो गया, बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र में। कहाँ पे, बुल्ढाना जिला आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे, बुल्ढाना जिला आपका, बोल्ड रहिए एकदम महाराष्ट्र में, बोल्ड एकदम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपका हो गया, मतलब ये महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिला। कहाँ पे, राष्ट्रीय आरोग्य मेला कहाँ पे, तो राष्ट्रीय आरोग्य मेला, राष्ट्रीय आपका जो है आरोग्य मेला, आरोग्य मेला जो है आरोग्य मेला आपका हो गया कहाँ पे, बुल्ढाना में। कहाँ पे, बुल्ढाना में। बुल्ढाना कहाँ पे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ये किया गया। कह रहा है कि नौवा जो है, कह रहा है हिंदी महासागर नौसेना, हिंदी महासागर नौसेना संगोष्ठी, हिंदी महासागर नौसेना संगोष्ठी का प्रमुख कहाँ आयोजित किया गया है, तो विशाखापट्टनम में। हिंद महासागर के नौसेना संगोष्ठी, हिंद महासागर के पूछेगा, हिंद महासागर के नौसेना संगोष्ठी का प्रमुख का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो विशाखापट्टनम में। कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। कहाँ पे, विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में। तो यहाँ पे देखिए विशाखापट्टनम कहाँ पे आपका किया गया है, तो ये विशाखापट्टनम में आपका किया गया, विशाखापट्टनम में। यहाँ पे देखिए पूछेगा विशाखापट्टनम किस आंध्रा में है, कह रहा है कि हिंद महासागर, ये जो मेरा हिंद महासागर इधर, ये हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, इसका जो है प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ किया गया है, तो यहाँ विशाखापट्टनम में किया गया है, विशाखापट्टनम में हिंद महासागर। कहाँ पे, यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैप में हम लोग आके देखेंगे ना पोजीशन, तो एग्जाम में यही सब दिमाग काम करता है, ऐसे लगेगा आपको सब एक ही जगह, एक के जैसा, गुजरात, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तमिलनाडु सब एक ही लगेगा वहां पे, लेकिन ये देखेंगे तो इससे ज्यादा थोड़ा सा ऐसी होगा। कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। कह रहा है कि 2026 के मध्य सरस आजीविका मेला 2026, सरस आजीविका मेला 2026 कहाँ किया था, तो हरियाणा के गुरुग्राम में, हरियाणा के आपका गुरुग्राम में। तो देखिए आप तो यहाँ देखेंगे कि हरियाणा के ये गुरुग्राम में जो है, यहाँ पे बोला है सरस आजीविका मेला, सरस आजीविका मेला आपका कहाँ पे किया गया है, तो गुरुग्राम में। ये गुरुग्राम में, कहाँ पे, हरियाणा में, सरस आजीविका मेला। ठीक है,
सरस आजीविका मेला, कौन सा? सरस, सरस, सरस आजीविका मेला, आजीविका, आजीविका मेला, सरस आजीविका मेला कहाँ पे? गुरुग्राम में। अब आगे हम देखते हैं, कह रहा है कि 26 में भारत में कहां पर यूरोपियन, कह रहा है यूरोपीय, यूरोपीय लीगल गेटवे कार्यालय LOG का औपचारिक शुभारंभ किया गया है? तो न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में आपका क्या किया गया है? 26 का भारत का यूरोपीय लीगल गेटवे कार्यालय, तो यहाँ पे याद रखिए यूरोपीय, यूरोपीय, यूरोपीय लीगल, लीगल गेटवे, यूरोपीय लीगल गेटवे कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। जैसे हम लोग कहते हैं इंडिया गेट, तो यूरोपीय लीगल गेटवे कहाँ पे? इंडिया गेट जैसे जानते हैं कि दिल्ली में है, तो ये यूरोपीय लीगल, लीगल गेटवे समझिए ये भी कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। कह रहा है कि कार्यालय, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षा सी बॉक्स, सी बॉक्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो महिलाओं की सुरक्षा पर सी बॉक्स पूछेगा, सी बॉक्स कहाँ आयोजित किया गया है? सी बॉक्स कहाँ पे किया गया है? ये क्या है? तो ये महिलाओं के, महिलाओं को, महिलाओं की सुरक्षा से है, महिलाओं की सुरक्षा से कहाँ किया गया है? तो न्यू दिल्ली में किया गया, न्यू दिल्ली में ये किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया। उसके बाद कह रहा है भारत का पहले, पहला जाति मुक्त गांव, भारत का पहला जाति मुक्त गांव, जाति मुक्त गांव कौन बना, बना है? तो सौंदला गांव, जो कहाँ है? महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के नेवासा तालुका में स्थित है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में। कहाँ पे? अहिल्या, अहिल्यानगर में। देखिए ये बहुत अच्छा गांव है, ये अहिल्यानगर गांव महाराष्ट्र में है। अहिल्यानगर गांव आपका हो गया महाराष्ट्र का, भारत का पहला जाति मुक्त गांव है। ये क्या है? जाति मुक्त है, जाति, जाति मुक्त, मुक्त गांव आपका बन गया है, जाति मुक्त गांव आपका बन गया है। ये जाति मुक्त गांव कहाँ बन गया है? तो सौंदला गांव, जो अहिल्यानगर जिले में है। कौन सा जिला में? अहिल्यानगर में। और ये कौन सा गांव है? तो सौंदला गांव, मतलब समझिए सुंदर गांव हो गया ये, वो सौंदला गांव हो गया। सौंदला गांव कौन हो गया? सौंदला गांव हो गया, सौंदला गांव हो गया आपका, जो जाति क्या है? जाति मुक्त गांव है। ये क्या है? जाति मुक्त गांव है, मुक्त गांव है, ये जाति मुक्त गांव है। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है। और ये कौन सा जिला में है? तो अहिल्यानगर में, अहिल्या, अहिल्या, अहिल्यानगर जिला में है, अहिल्यानगर जिला में है। कौन? अब आ रहे हैं जो कि नेवासा तालुका में स्थित है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर, भारत और किर्गिस्तान के बीच जो खंजर का 13वां कहाँ आयोजित किया गया है? तो मिरामिस असम में। खंजर कहाँ पे? खंजर जो है, खंजर आपका कहाँ पे किया गया है? तो खंजर आपका जो है, खंजर का ये जो था 13वां संस्करण था, 13वां संस्करण था। और ये कहाँ पे मनाया गया है? तो ये असम में मनाया गया है। और असम के ये पूछा जाए कहाँ मनाया जाएगा? तो मिसामारी में, मिसा मारी, मारी में, मिसा मारी में। तो खंजर कहाँ पे? तो ये 13वां था, खंजर कहाँ पे आपका? 13वां था ये संस्करण। ये कहाँ पे खंजर आपका हो गया? असम में। ये हमारा खंजर कहाँ पे हो गया? असम में। खंजर कहाँ हो गया? असम में। क्या संस्करण था? 13वां संस्करण था। असम जो है बंगाल से दो जगह बाउंड्री टच करता है, एक मेघालय के इधर और मेघालय से इधर। मतलब अगर पूछा जाए कि छोड़ छोड़ के बाउंड्री टच कर रहा है कौन बंगाल को? तो यही असम कर रहा है। एक जगह यहाँ पे किया, फिर कट करके फिर उधर से म्यांमार, मेघालय से घूम के फिर इधर से वो कर रहा है। क्वेश्चन ये। उसके बाद मतलब खंजर कहाँ पे हो गया? खंजर आपका असम के, ये केमा था? 13वां था, मिसा मारे। कहाँ पे? मिसा मारे। मार दीजिए, मिस में दीजिएगा। खंजर मतलब खाइएगा तो पहले मिस देते हैं, तो मिसा मारे। खंजर कहाँ? पहले मिक्सी में खाते हैं हम लोग, खाना खाते हैं तो पहले मिक्सी में करते हैं, तो मिसा मारी खंजर का केमा था? 13वां था।
कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक मतलब इंडिया प्लास्टिक प्लास्टिक इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत मंडप नई दिल्ली, भारत नेकवेस्ट नेकवेस्ट का था, नेकवेस्ट था। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक, प्लास्टिक कहाँ पे हो गया? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शन प्लास्टिक 2026 का कहाँ किया गया है? तो ये याद रखिए।